अभी मैं हूँ उस धरना स्थल पर जो गर्दनी बाग में है। यही अधिकृत धरना स्थल है और यहाँ पर 20 दिनों से छात्र और उनके शिक्षक यहाँ लगातार आमरण सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। तो मेरे साथ हैं एक शिक्षक रेमांशु सर जो लगातार बच्चों का साथ दे रहे हैं। उनसे मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर अब जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है याचिका छात्रों की मांग वाली, क्या करेंगे? देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है। दरअसल क्या होता है कि कोर्ट में एक हायरार्की होती है, तो हमेशा जो है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है। क्योंकि हम लोग का हाई कोर्ट आज ही के दिन खुलना था, इसलिए आज होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम ये डिसीजन दिया कि भाई पहले आप हाई कोर्ट में जाइए। यानी अब हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे तो हम लोग की सुनवाई जो है एक अच्छे बेसिस पे होगी और फिर हम लोग फिर अगर कोई डिसीजन देता है तो तुरंत हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि अब संतुष्ट नहीं हुई है तो आप आइए, हम आपकी सुनवाई करेंगे। हाँ, तो यही एक बहुत अच्छी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई कि हाई कोर्ट के पास जाएंगे तो हम लोग की जल्दी सुनवाई हो जाएगी, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ताकि अगर कोई प्लस और माइनस आता है तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है हमने स्वीकार है और बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि अब हमारे इस कार्य जो है हमारे इस रिट पे याचिका पे जो है हाई कोर्ट में तुरंत सुनवाई होगी। लेकिन अभी यहाँ तो रोज हजारों हजार छात्र बैठते थे, यहाँ का आंदोलन तो आपका कमजोर पड़ा है रेमांशु जी? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जब हम लोग शुरुआती दौर में आए तो अभी हम लोग की आवश्यकता नहीं है हज़ारों लोगों को बैठाने की, क्योंकि जो इसमें आप मौसम आया देखेंगे तो टेम्परेचर घट के 7-8 आ गया है। अगर हम बैठ के यहाँ पे नारेबाजी करते हैं तो बहुत सारे बच्चों की तबीयत खराब होगी। तो हम लोग ने बना रखा है कि हम लोग का ये जो आग्रह स्थल है, हम लोग का ये सत्याग्रह स्थल है, इस पर 20-25 लोग लगातार बने रहें और जो जहाँ जैसे हो अपना विरोध करता रहे और जो जिस चैनल से इस चीज़ प्रक्रिया का हमारा समर्थन करता रहे। जिस दिन हमको जरूरत होगी हजारों लोगों को इकट्ठा करने की यहाँ पे, तो सिर्फ एक कॉल पे यहाँ पे हजारों लोग इकट्ठा होंगे। अगर लाखों की जरूरत होगी तो हम लोग गांधी मैदान में भी इकट्ठा कर लेंगे। प्रशांत किशोर की भूमिका को कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग अगर पहले दिन के हिसाब से देखते हैं तो बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग हमारे पास आए और हमने सबका स्वागत किया कि साहब ये छात्रों का मुद्दा है और ये छात्र आपके कहीं ना कहीं वोटर भी हैं, तो इन मुद्दे को सॉल्व कराइए। तो बहुत सारे लोग आए, अलग अलग समय पर उन्होंने अलग अलग हमारे जो सहयोग किया, ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जब लास्ट तक आते आते बहुत सारे लोग जो है वापस हटने लगे, क्योंकि हम लोगों ने बिहार की राजनीति में देखा है कि बिहार एक ऐसा राज्य हो गया जहाँ विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तुरंत जो है सत्ता बदल जाती है, जो विपक्ष हो जाता है कल पक्ष हो जाता है और पक्ष जो है विपक्ष हो जाता है। तेजस्वी यादव जो सबसे पहले आए थे, उन्होंने तो साथ छोड़ दिया आप लोगों का। यही क्योंकि उनको लगा कि माननीय मुख्यमंत्री साहब मिल के साथ हो सकता है वो सरकार बना लें। चर्चा चल रही है, चर्चा चल रही है इस बात की। तो वही कह रहे हैं कि पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पे विपक्ष नहीं है कि जो आज 1 घंटे पहले विपक्ष होता है वो पक्ष बन जाता है। तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं प्रशांत किशोर। तो इसलिए अब जो ऐसा व्यक्ति ने जो पक्ष में कभी रहा ना विपक्ष में रहा, वो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। तो इसलिए अगर उनके प्रयास को हम बोले तो बहुत सराहनीय प्रयास है और वो अपने स्तर से उन्होंने काम किया है। ऐसा नहीं कि हमने उनको फोर्स किया कि सब काम कीजिए, वो अपने स्तर से काम कर रहे हैं। और जो उन्होंने बोला, आप लोगों ने साथ भी दिया, छात्रों ने ही तो साथ दिया। बिल्कुल, अगर हमारे मुद्दे पे कोई भी आता तो हम साथ देंगे। अगर कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति कहता है कि साहब हमारे साथ चलिए राज्यपाल के पास, हम लोग तैयार हैं, चले हमारे इनके पास चलिए, हम लोग चलते हैं। बिल्कुल, हम लोग कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका विरोध किया। बस प्रशांत किशोर पर निशाना लगातार तेजस्वी साध रहे हैं, पप्पू यादव साध रहे हैं, इससे आप लोगों का हित सधेगा? देखिए, आपका राजनीतिक प्रतिद्वंदिता क्या है आप कीजिए, लेकिन इस मुद्दे पे आप ना बोलिए। अगर आपने हमारे लिए कुछ किया है, आप हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, तब तो आप बोलिए। आप आके हमसे बोलिए, भाई आप भी गार्जियन वो भी गार्जियन, गार्जियन की लड़ाई क्या होगी? जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो सॉल्व होना चाहिए। आपस में लड़ेंगे तो आप मुद्दा से भटकाव होगा। हाँ भाई, बिल्कुल आपस में लड़े अलग, लेकिन मुद्दे को जिंदा रहने दीजिए। अगर जो है प्रशांत किशोर जी जाके आमरण अनशन बैठते हैं, आप भी साहब आइए, आप भी खुले आकाश के नीचे बैठिए। तेजस्वी यादव तो आते अपने 80 विधायकों को लेकर, तो वहीं बड़े नेता हो जाते। मैंने तो कहा कि अगर मेरे पास अगर मैं मान ली राजनीति में होता और मेरे पास तेजस्वी यादव की जगह आप होते तो क्या करते? तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास 115 विधायक होते तो सिर्फ 7 विधायक और मिल जाते तो सरकार बन जाती। अगर उस मुद्दे पे सिर्फ इतना बोल देते कि मैं साथ में हूं और एक विधानसभा के सामने या बली रोड पे धरना बैठ जाते, तो अन्य पार्टी के साथ क्या हो सकता है कि 20-25 विधायक टूट के उनके पास आ जाते, सरकार बन जाती। तो चुप गए। वो यही कर रहे हैं कि ये पता नहीं कौन उनका सलाहकार है जो उनको नहीं दे रहा है। अगर आप युवा नेता बनना चाहते हैं तो युवाओं का इतना बड़ा मुद्दा अभी तक बिहार में नहीं उठा था, पहली बार उठा है और इसको आपको कैश करना चाहिए था। छात्रों के आंदोलन को अब बीजेपी के इशारे पर किया गया आंदोलन बताने लगे। यही है कि बीजेपी का कि आरजेडी का है, आरजेडी का कौन नहीं है, बीजेपी का तो कोई नेता यहाँ आया भी नहीं। और अगर जो है आरजेडी के जो भी लोग आए हैं तो आके कह दे कि हम लोगों ने विरोध किया है, हमने उनके हर बात को सुना है, साथ बैठे हैं लोग, साथ रुके हैं लोग, हम लोग एक साथ खाए पिए हैं, चाय पिए हैं। तो बीजेपी का तो कोई नेता भी नहीं है, तो
तो आप कैसे लगा सकते हैं? और अरे हम तो बीजेपी जेडीयू से कोई मतलब ही नहीं, यहाँ छात्रों की मांग से मतलब तो कभी हम लोग बीजेपी जेडीयू आरजेडी तो किया ही नहीं। हम लोग ये सारी मांगे आप कहीं यहाँ झंडा देखेंगे नहीं। और अगर देखा जाए तो बिहार में हर छात्र किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग के इस आंदोलन में शामिल कहीं व्यक्ति आप किसी झंडे को नहीं देखे होंगे। आपका झगड़ा प्रशांत किशोर से क्यों हो गया था उस दिन मार्च के दिन? देखिए झगड़ा नहीं हुआ था, हुआ क्या था कि वो हम लोग के साथ वहां गए थे और फिर क्या हुआ कि हम लोग का हुआ कि चलो हम मार्च करेंगे, हम लोग मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। प्रशासन अड़ा हुआ था कि नहीं जाने देगा। फिर वहां पे लास्ट में डिसीजन हुआ कि जो हम लोग जो चीफ सेक्रेटरी से मिलते हैं, जबकि चीफ सेक्रेटरी से मिलने की बात को हम लोगों ने पहले ही अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि हम लोग को मालूम था कि वहां निर्णय नहीं होगा। तो हम लोगों ने कहा अगर मुख्यमंत्री साहब मिल सकते हैं तो पहले मुख्यमंत्री दिल्ली में गए हुए हैं। उसी बीच जो है चूंकि नेतृत्व की बात थी कि कौन नेतृत्व करते, वो लोग नेतृत्व कर रहे थे, हम लोग पीछे छात्रों के बीच बैठे हुए थे। कुछ आपस में मिसकम्युनिकेशन हुआ, कुछ उन्होंने कुछ कहा, कुछ जो है हमारी जो है एसपी महोदय ने कहा कि आपको जो नेता है वो चले गए, भाग गए। एसपी ने कहा देगा आपका नेता तो भाग गया। अब उससे क्या हुआ कि उनको खुद नहीं मालूम कि इस आंदोलन का नेता कौन है, क्योंकि एक ऐसा आंदोलन जिसका कोई नेता था ही नहीं, सब छात्र ही खुद के नेता थे। ये स्वतः स्फूर्त थे, सारे के सारे लड़के अपने आप में नेता थे, तो वो तो सारे के सारे वहां बैठे हुए थे। अगर उनका नेता अगर जो प्रशांत किशोर जी होते तो सारे के सारे बच्चे गांधी मैदान चले जाते। वो तो उसी दिन आए तो कैसे उनको नेता कोई मान लेगा? छात्र स्वतंत्र थे। तो जब वो गए तो बाकी सारे लोग हम लोग वहीं बैठे रहे और वहां से हटने को हमने मना कर दिया। अब भरोसा है छात्रों को प्रशांत किशोर पर? देखिए उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि हम आमरण अनशन में बैठेंगे। और प्रशांत किशोर जी के बारे में कौन नहीं जानता? भारत की कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका सहयोग प्रशांत किशोर ने न किया? कोई भी से बड़ी पार्टी नहीं है। तो उम्मीद है आपको? देखिए कोई भी व्यक्ति, हम कहते तेजस्वी जी आए उनसे भी हमें उम्मीद है।